वेलकम टू ईपीएस एकेडमी। ईपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। ईपीएस एकेडमी प्रोवाइड करता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज, स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रॉपर कैरियर गाइडेंस। आज बात करेंगे आर्क वेल्डिंग मशीन। अब आर्क वेल्डिंग मशीन क्या होती है, तो आर्क वेल्डिंग मशीन कैसे वर्क करती है, इसके बारे में जानेंगे। तो आर्क वेल्डिंग मशीन में बेसिकली आपको मेन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो विद्युत की क्या होती है, मेन सप्लाई होती है, उसकी जरूरत पड़ती है। अब आप सभी जानते हैं कि जो विद्युत की मेन सप्लाई या मेन पावर सोर्स होता है उसमें हाई वोल्टेज होता है, और ये हाई वोल्टेज लगभग 220-440 वोल्ट का होता है। साथ ही हाई वोल्टेज के साथ लो एम्पियर होता है। ठीक है, तो अब इस वेल्डिंग मशीन के द्वारा उसी हाई वोल्टेज को क्या किया जाता है, वेल्डिंग सप्लाई में प्रोवाइड किया जाता है। और इस वेल्डिंग सप्लाई में प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। और ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। दोस्तों, आर्क वेल्डिंग एसेसरीज, यहाँ पे आपको आर्क वेल्डिंग एसेसरीज दिखाई गई हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, आप अपने फेस यानी जो चेहरा होता है उसको कवर करने के लिए, आंखों को आर्क जो रोशनी निकलती है उससे बचाने के लिए फेस शील्ड, ये देख रहे हैं आप, हेलमेट जैसा ये फेस शील्ड। साथ ही हाथों की सुरक्षा के लिए, ये जो आपके हाथ है इनकी सुरक्षा के लिए लेदर ग्लव्स। साथ में वेल्डिंग वर्क पीस को कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अर्थ केबल, वेल्डिंग केबल, और ये अर्थ क्लैंप लगा हुआ है। साथ में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर विथ केबल है। यहाँ पे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आपको दिखाए गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पे वायर ब्रश दिखाया गया है और चिपिंग हैमर, जिससे आप जो भी वेल्डिंग करने के बाद एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कुछ मेटल्स इधर उधर हो जाता है उसको आप चिपिंग के द्वारा आसानी से हटा सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ आर्क वेल्डिंग मशीन, यानी कि जो आर्क वेल्डिंग मशीन है वो क्या होती है और कैसे वर्क करती है। तो जैसा हमने बताया कि जो आर्क वेल्डिंग मशीन है बेसिकली इसमें क्या होता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, ये जो मेन सप्लाई होती है उसमें क्या होता है, एसी या डीसी। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी का मतलब होता है कि दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब जब एसी वेल्डिंग मशीन में क्या होता है, हाई वोल्टेज रहता है, ठीक है, और क्या होता है, लो एम्पियर, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी प्रकार जो भी इसमें वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, आपके हाई वोल्टेज को क्या कर देता है लो वोल्टेज में, और लो एम्पियर को हाई एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों, अब वेल्डिंग जो मशीन होती है इसमें क्या करता है, करंट को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक लीवर होता है, उसको हम क्या करते हैं, उससे करंट को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक वेल्डिंग सेटअप दिखाया गया है। तो ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये पावर लाइन एसी सिंगल फेस, यानी कि यहाँ पे मेन सप्लाई है। ये क्या है, पैनल है पावर का, यहाँ पे पैनल है जिससे ये वेल्डिंग मशीन कंट्रोल होती है। अब इस पैनल के थ्रू जो सप्लाई है वो कहाँ आ रही है, वेल्डिंग पावर सोर्स में आ रही है, ये देखिए। ठीक है, अब इस वेल्डिंग पावर सोर्स में देखिए ये ऊपर की तरफ स्विच लगा हुआ है, ये ऑन ऑफ स्विच ऑफ है, जिससे आप वेल्डिंग पावर सोर्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। साथ ही ये देखिए नीचे एक व्हील की तरह एक दिखाया गया है, यहाँ पे ये क्या है, करंट कंट्रोल हैंडल है। यहाँ से ये ऊपर पीली पीली पट्टी आपको दिख रही है, यहाँ पे जहाँ पे पॉइंटर मूव कर रहा है, इस यहाँ पे जितना भी आप करंट क्या आप रखना चाहते हैं
40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 70, 80, 100, 120, 180, 240, जितना भी आप रखना चाहते हो यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक ग्राउंडेड है, इसको क्या किया गया है, नीचे अर्थ दिया गया है। साथ ही ये देखिए वेल्डिंग केबल है और एक केबल के साथ अर्थ क्लैंप लगा हुआ है जो कि वर्क पीस से अटैच्ड है, और दूसरे केबल में क्या किया गया है, इलेक्ट्रोड होल्डर लगाया गया है जिसपे क्या फंसाया गया है, वेल्डिंग रॉड फंसाई गई है। अब जैसे ये वेल्डिंग रॉड वर्क पीस के संपर्क में आती है तो क्या उत्पन्न होती है, इन दोनों का कनेक्शन क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है और आर्क उत्पन्न होती है, और उस आर्क से आप जिस भी मेटल को जोड़ना चाहते हैं वो उस मेटल को बड़ी ही आसानी से, सुगमता से जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेसिक पावर सोर्स, यानी कि वेल्डिंग करते समय पावर सोर्स क्या हो सकते हैं। तो वेल्डिंग करते समय पावर सोर्स दो तरह के होते हैं। पहला है अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी वेल्डिंग मशीन, और दूसरा है डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा वेल्डिंग मशीन। अब एसी वेल्डिंग मशीन, एसी वेल्डिंग मशीन यानी कि अल्टरनेट, जैसा मैंने बताया आपको अल्टरनेट, ठीक है, यहाँ से जाता है और वापस फिर एक पॉइंट से जाएगा, फिर वहीं वापस फिर चल के आ जाएगा। अब जो करंट होती है एसी वेल्डिंग मशीन में वो क्या करती है, पर सेकंड 50 से 60 साइकिल, यानी कि एक सेकंड में 50 से 60 बार क्या करती है, रिवर्स करती है, आती है जाती है, आती है जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक पावर सोर्स आपको दिखाया गया है। इस पावर सोर्स में देखिए दो पॉइंट हैं, एक प्लस पॉइंट से एक माइनस पॉइंट से। अब इस तरह से देखिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं केबल के माध्यम से, वो जाते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर तक, फिर यहाँ से वो वर्क पीस से डायरेक्ट दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्या होता है, सप्लाई क्या हो जाती है, इसका कनेक्शन पूरा हो जाता है। तो जो एसी वेल्डिंग मशीन में होता है ये क्या करता है, पूरा रिवर्स होता रहता है, प्लस से जाएगा माइनस तक, माइनस से प्लस तक, ठीक है, सेम, ठीक है, माइनस से प्लस तक। अब बात करते हैं डीसी वेल्डिंग मशीन। अब डीसी वेल्डिंग मशीन में यानी कि डायरेक्ट करंट, इसमें क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है वो स्टेबल रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब एक ही दिशा में मूव करता है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ये प्रवाह करता है। अब बात करते हैं एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर यानी कि जब आर्क वेल्डिंग करेंगे आप तो एसी जो मेन सप्लाई है वो कहाँ जाएगी, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। जैसा हमने अभी आपको बताया था कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या में आती है, क्या, हाई वोल्टेज और लो एम्पियर यानी कि कम धारा। अब इस जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर लगा होता है एक्चुअल में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि ये जो हाई वोल्टेज आ रही है इसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, और जो लो एम्पियर है उसको क्या कर देगा, हाई एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा। अब दोस्तों ये जो क्या होता है, ये देखिए फिगर के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या दिखाया गया है, एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए ऊपर हैंडल है, ये लगा हुआ है, लीवर लगा हुआ है, इसके माध्यम से आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप करंट मेजर कर सकते हैं, और ये ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, और ये पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जो ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, जैसे हमने बताया कि जब एसी मेन सप्लाई रहती है तो 220 या 440 वोल्ट रहता है, तो इसको क्या करता है, वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट करता है, और वो कितना हो जाता है, 40 या 100 वोल्ट तक, ठीक है। अब इसी प्रकार लो एम्पियर यानी कि कम धारा रहती है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है, हाई कर देता है। तो वो क्या हो जाता है, 100 से लेके 1000 तक आप उसको बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अगला बात करते हैं डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन की, ठीक है। तो डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन में क्या होते हैं, मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट और रेक्टिफायर। अब मोटर जनरेटर नाम से स्पष्ट है कि जो भी है इसमें क्या होगा, मोटर लगा होगा। अब वो मोटर
एसी प्रकार का हो सकता है यानी कि अल्टरनेटिव प्रकार का हो सकता है, या डीसी डायरेक्ट करंट प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इस मोटर के माध्यम से क्या किया जाता है, बिजली चलाई जाती है। इसमें क्या होता है, एसी मेन सप्लाई जरूरी होती है, यानी कि मेन सप्लाई जो होती है मशीन को रन करने के लिए वो जरूरी है। इस प्रकार से फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं एक मोटर जनरेटर सेट दिखाया गया है। ठीक है, आप लोग इस तरह से आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसमें देखिए ये माइनस टर्मिनल है और इधर प्लस टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, करंट को मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है दोस्तों। अगला बात करते हैं इंजन जनरेटर सेट की। अब इंजन जनरेटर सेट नाम से स्पष्ट है कि इसमें बिजली को उत्पन्न करने के लिए क्या लगाया गया है, इंजन। अब आप लोग इंजन, आपके जैसे घर में शादी ब्याह होते हैं या किसी आस पड़ोस में होते हैं, तो वहां पे जनरेटर, इंजन जनरेटर होता है जो कि क्या करता है, बिजली को जनरेट करता है। उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल यूज के लिए, बहुत बड़े बड़े यूज के लिए भी बड़ा इंजन जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इंजन जनरेटर में क्या लगता है, पेट्रोल या डीजल लगता है। ठीक है, अब बात करें कि इंजन जनरेटर उपयोग कहाँ ला सकते हैं, तो ऐसी जगह जहां पे विद्युत की सप्लाई नहीं होती है, बहुत दूरस्थ स्थान पे जहां पे दूर दूर तक कोई सप्लाई नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, तो इस तरह से ये आप इंजन जनरेटर सेट छोटा सा देख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से वेल्डिंग इंजन जनरेटर सेट इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला है रेक्टिफायर सेट। अब रेक्टिफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से काफी बार पूछा भी जाता है। जितने भी टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। तो रेक्टिफायर सेट का क्या मतलब होता है, ये कन्वर्टर है। अब ये कन्वर्ट क्या करता है, एसी को डीसी में, यानी कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में, या फिर डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसी डीसी रेक्टिफायर सेट भी बोलते हैं। इस तरह से फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, आपको एक रेक्टिफायर सेट दिखाया गया है। इसमें कनेक्शन किया गया है और क्या किया जाता है, एसी से डीसी या डीसी से एसी में विद्युत को क्या कर लिया जाता है, कन्वर्ट कर लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप भी एक सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं, अच्छा करियर चाहते हैं, तो मेक योर करियर ईपीएस एकेडमी के साथ एंड ग्रो विथ अस अनलिमिटेड सक्सेस। ईपीएस एकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस बेनिफिट्स, आप अटेंड लाइव क्लासेस एनीवेयर एनी टाइम, कभी भी और कहीं भी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज एंड क्विज के माध्यम से आप अपनी लर्निंग को और डे बाय डे क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, ट्रैक करते हैं। यहाँ भी जो भी क्लासेस हैं, सिलेबस है, बेस्ट एजुकेटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। आपको प्रॉपर आप किस इंडस्ट्री में जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कैसे इंटरव्यू फेस करेंगे, वो सारी चीजें आपको करियर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। साथ में यदि इन फ्यूचर आप कोई अपना बिजनेस खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप जॉब लेने वाला नहीं जॉब देने वाला बनना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर बिजनेस की भी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है, वो भी 1 सब्सक्रिप्शंस में। तो दोस्तों, गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर में अभी जाइए और डाउनलोड ईपीएस एकेडमी ऐप और अपने कोर्सेस सेलेक्ट कीजिए और अपनी सक्सेस जर्नी ईपीएस एकेडमी के साथ स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, फैमिली में, अपने मित्रों में, जो भी आप के जानने वाले हैं उनमें शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये मत बताना भूलिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।